जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सिलेक्शन पर यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी में जिस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर कर डालेंगे और अगली बार यानी कि जब भी आपकी शिफ्ट में परीक्षा है, क्वेश्चंस कई सारे आपको इस क्लास से देखने को मिलेंगे। तो क्लास को इसको मिस ना कीजिएगा, कंप्लीट क्लास को देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भारत में व्यापार करने के लिए आने वाली दूसरी कंपनी कौन थी। पहली कंपनी तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, लेकिन दूसरी कंपनी इस बार पूछी जाएगी तो डच आपको लगाना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। तो बात करें खजुराहो की गुफाएं कहां पर स्थित है, आप सभी लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि रेडियो ट्रांसमिशन में जो एफएम होता है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो एफएम की अगर हम लोग बात करें, एफएम की फुल फॉर्म जो होती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। साथियों, इस क्लास के जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आपको इसी क्लास से देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जो है वो तो मध्य प्रदेश में निवास करती है। तो प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसको किसके द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, शाहजहां, औरंगजेब या अकबर के द्वारा। तो बात करें शाहजहां की, शाहजहां के समय में बनवाया गया था, यानी कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में जो साथियों जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर बताइए कि दिवस से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है। परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। कुछ लोग चंद्रगुप्त प्रथम मारेंगे, लेकिन जो समझदार होंगे परीक्षा में सिलेक्शन पाने वाले होंगे वो श्री गुप्त इसका उत्तर लगाएंगे। अगला देखिए कि बायोडीजल में निम्न में से किससे प्राप्त, यानी कि बायोडीजल जो है वो किससे प्राप्त होती है, जट्रोफा से, गन्ने से या धान से। तो बात करें जट्रोफा से प्राप्त होती है। क्या बायोडीजल किससे प्राप्त होती है, जट्रोफा से प्राप्त होती है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का प्रश्न है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला यात्री कौन था। तो हर्षवर्धन के समय में जो यात्री आया था, चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था, हेनस्वांग थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न है कि शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक जो है इसको कहते हैं इंडोस्कोपी। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर भाई। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ध्रुवण नहीं, विवर्तन नहीं, व्यतिकरण नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी कि जो इंडोस्कोपी है साथियों यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। आपसे परीक्षा में प्रश्न बनेगा। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है। तो आपको ध्यान रखना है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन का है। अगले नंबर का प्रश्न है कि अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादन से संबंधित हैं। यानी कि अमजद अली खां जो है वो सितार वादक हैं, सरोद वादक हैं, वीणा वादक हैं या वायलिन वादक हैं। बात करें सरोद वादक हैं। यानी कि अमजद अली खां किससे संबंधित है, सरोद बजाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए कि टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी के संचालन के लिए प्रयोग करता है। तो कुछ अटपटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए ये आप सभी लोग याद रखेंगे अवरक्त किरणों के बारे में। यानी कि टीवी कंट्रोल यूनिट में अवरक्त किरणों से टीवी के संचालन के लिए इसको प्रयोग किया जाता है, अवरक्त किरण। अगले नंबर का प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच होता है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच होता है। तो छोटा अंडमान, यानी कि छोटा अंडमान और बार निकोबार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि www की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। इसके आविष्कारक कौन है या इसके प्रवर्तक कौन है, एक ही बात है। तो कौन है भाई, टिम बर्नर्स ली इसके आविष्कारक भी कहलाए जाते हैं और इसके प्रवर्तक भी कहलाए जाते हैं। अगले नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं। तो आप सभी लोगों को याद है कि मौर्य वंश के एक प्रतापी शासक हैं जिनका नाम है सम्राट। तो साथियों अशोक किससे संबंधित हो जाएंगे, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएंगे। ये आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी। तो किसने प्रारंभ की थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। आप सभी लोग याद रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है, बताइए। समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल। तो आयन मंडल यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगले नंबर का देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो
लठमार होली है इसका आयोजन किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? बरसाना इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में साथियों लठमार होली खेली जाती है तो कहां पर खेली जाती है? अब बरसाना में खेली जाती है। अगला देखिए और ये अंतिम प्रश्न होगा। ये 20 प्रश्न साथियों एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप सभी लोग इस क्लास को शेयर जरूर करेंगे और इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में देंगे कि प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? गति की, समय की, दूरी की। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। इन तीन में से एक इसका राइट आंसर होगा। तो बात करें अगर इस तरह की साथियों एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें मैथ के, रीजनिंग के, जीके के और हिंदी के क्वेश्चंस की क्लास बनाई गई है। उस क्लास को आप सभी लोग जरूर देखिएगा। वो किस पर आधारित है? जो 10 जनवरी को पेपर हुआ था उस पर वो पूरी क्लास साथियों आधारित है। तो उस क्लास को भी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। करंट अफेयर की एक वीडियो लाने वाला हूं कि कंप्लीट करंट अफेयर, उसमें जो है आपकी निपट जाएगी। ठीक है, 200-250 क्वेश्चन होंगे कुल मिला के। तो वो आप लोग वीडियो एक बार देख लीजिएगा। उसका पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाले वीडियो में। जय हिंद साथियों।